एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम को 5 बजे। बस अभी मैं थोड़ा रेस्ट करके उठी थी। मैंने सबसे पहले रखी अपने लिए चाय, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा काम स्टार्ट हो ही नहीं सकता। एंड इधर एक बनाऊंगी स्ट्रॉन्ग सी चाय एंड देन करूँगी अपना काम कंटिन्यू। आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में मशीन नहीं लगाई थी, तो इसलिए शाम को कपड़े धोना ज़रूरी है। बस इधर डाला थोड़ा सा दूध और हो गई थी मेरी कड़क वाली चाय रेडी। चाय पीते टाइम 10-15 मिनट देखूंगी मैं टीवी एंजॉय करूंगी एंड उसके बाद लग जाऊंगी अपने काम पे। उसके चाय बनाते ही सबसे पहले मैं जो है चाय पत्ती को छान के डस्टबिन में डाल देती हूँ, उसे सिंक में बिल्कुल भी नहीं रखती। अब ले गई थी मैं अपना कप एंड बैठ के देखूंगी थोड़ी देर के लिए टीवी। बस उसके बाद आ गई थी मैं अपने यूटिलिटी एरिया में। मैंने कहा मैं मशीन लगा लेती हूँ, बाकी का काम मैं साथ साथ करती जाऊँगी। इधर से कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो जो कपड़े थे सारे रूम से इकट्ठे करके मैं आ गई थी यहाँ पे। अब जो मशीन में डालने वाले हैं वो मशीन में डालूँगी, और बाकी के जो डिप करने वाले हैं उन्हें मैं डिप कर दूँगी। एक दिन भी बीच में मिस कर दो ना, अगर इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चों की तो दो ड्रेसेस हो जाती हैं, यूनिफॉर्म्स हो जाती हैं, हस्बैंड के जिम के कपड़े हो जाते हैं, नाइट वेयर्स हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है पता नहीं कितने दिनों के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, और उसके बाद प्रेस के लिए भी डबल कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आज मॉर्निंग में नहीं लगा पाई थी, कुछ काम पड़ गया था, तो मैंने कहा शाम को लगाऊंगी। अब शाम को मशीन लगेगी तो मुझे यूनिफॉर्म भी मॉर्निंग में ही प्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सूखेंगे, अभी खाना वाना भी बनाना है, तो फिर वही टाइम हो जाता है। अब प्रेस जो है यूनिफॉर्म वो मैं मॉर्निंग में ही करूँगी। उसके बाद मैं लग गई इधर। मैंने कहा जो चाय के बर्तन पड़े हैं उन्हें भी साथ साथ क्लीन करके रख देती हूँ। ऐसे साथ में काम करता रहता है तो थोड़ा काम हल्का हो जाता है, और इकट्ठे बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं तो उतनी ही देरी लगती है। तो 2-3 बर्तन ही थे, ज़्यादा नहीं थे, बस चाय के थे, और 1-2 बर्तन और थे, बच्चों ने जो जूस वूस पिया था वही थे, तो वो क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे पानी भी भरना है, तो बॉटल्स वगैरह क्लीन करके साथ साथ वो काम भी हो जाएगा। एंड मैं बर्तन धोने के साथ ही क्या करती हूँ, साइड टाइल्स एंड टैप को भी एक बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ताकि उस पर भी कोई दाग ना रहे। अगर आप ऐसे ही छोड़ दो ना तो थोड़े से दाग पड़ जाते हैं, और वाइट है तो वैसे ही क्लियर नज़र आता है। तो मेरी हमेशा हैबिट है, जैसे ही मैं बर्तन धोती हूँ एक बार वहाँ पर भी स्क्रब करके अच्छे से पानी डाल के क्लीन कर देती हूँ, तो बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। अब इससे क्या है, मेरा हमेशा जो है सिंक एरिया भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, और मेरे को कोई भी टचवुड कभी आज तक कभी कीड़े की या कॉकरोचेस की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड हमेशा रात को भी मेरा यही होता है, सबसे पहले मैं सिंक एरिया अच्छे से क्लीन कर देती हूँ एंड उसके बाद ही सोती हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने बॉटल्स को अच्छे से वॉश कर दिया था, एंड उसके बाद उसे फिल करके उन्हें अपनी जगह पे रख दिया था, एंड जो फ्रिज में लगाने वाली थी उसे फ्रिज में लगा दिया था। उसके बाद सार्थक जी आ गए थे, उनको टैंक पीना था, तो वो टैंक बना के चले गए थे। एंड देन हो गई थी रात के डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट। इधर से मुझे अंडे की भुर्जी बनानी थी, अंडे रखे थे इधर से बॉईल करने, और बच्चों के लिए बनानी थी मुझे भुर्जी। मैं अंडे नहीं खाती हूँ, तो मैंने तो दिन में कड़ी बनाई थी पकोड़े वाली, तो मेरे लिए वो पड़ी हुई थी। इधर मैं सार्थक से बातें कर रही थी, तो मैंने कहा मैं उसके साथ चपाती खा लूँगी। एंड देन उसके बाद मैंने इधर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया था, और इधर से प्याज चॉप कर लिए थे। तो घी थोड़ा सा जैसे ही गर्म हुआ उसके अंदर मैंने ये फाइनली चॉप ऑनियंस डाल दिए थे, एंड इसको मैं जो है थोड़ा सा सॉटे करूँगी। कलर चेंज हो गया था। अब इसमें ही मैं रेड चिली पाउडर, नमक और जो है कसूरी मेथी डाल दूँगी, एंड देन उसके बाद इसमें मैं टमाटोज़ डाल दूँगी।
उसके बाद इसमें मैंने एग्स डाल दिए थे एंड इधर हो गई थी मेरी भुर्जी रेडी। मैंने कहा तब तक मैं आटा भी लगा लेती हूँ, 10-15 मिनट का रेस्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने आटा निकाला तो मुझे ध्यान में आया कि आज तो मुझे आटा भी मंगाना था। इधर मेरा आटा भी ख़त्म हुआ था। देन जल्दी से मैंने इधर आटा लगाने के बाद जो है ज़ेप्टो से अपना ऑर्डर किया एंड आटा वगैरह मंगवाया। देन भैया जल्दी दे गए थे, मेरा ऑर्डर आ चुका था, आटा वगैरह सब आ गया था। उसके बाद मैं लग गई थी किचन में अगेन, चपाती बनानी थी। उसके बाद रोटी देने के बाद मेरे को किचन वगैरह भी क्लीन करना था, तो इसलिए मुझे हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी अब रोटी देती जाऊँ। टाइम भी बहुत हो चुका था और कपड़े भी इधर जो है जो मैंने धोए थे वो मैंने अंदर ही स्टैंड पर डाल दिए थे, क्योंकि मैंने कहा अभी मैं बाहर डालूँगी, फिर थोड़ी देर में मुझे उतारने पड़ेंगे रात को, क्योंकि मैं बाहर कपड़े नहीं छोड़ती हूँ। एंड देन रोटी देने के बाद मैंने कर दिया था अपना किचन क्लीन एंड चली गई थी मैं सोने के लिए। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का 6 o'clock और 6:10 हो रहे थे। बच्चों का लंच रेडी करना था तो आ गई थी मैं किचन में। उनसे मैंने रात को ही पूछ लिया था कि आप क्या ले जाओगे, तो उन्होंने कहा था हमें आलू और चपाती डाल देना। मेरा ज़्यादातर वैसे बनते भी आलू ही हैं, क्योंकि सार्थक को मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है। और रात को किचन क्लीन करने का ना यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आते हैं तो हमारा किचन बिल्कुल रेडी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ना तो सुबह इतना मेसी हो रखा होता है किचन, और किचन को देखते ही सुबह सुबह ही मन ख़राब हो जाता है कि यार किचन कितना गंदा पड़ा है। इसलिए मैं रात को सबसे पहले किचन क्लीन कर देती हूँ। एंड उसके बाद मैंने इधर से आलू छीले एंड पीसेस में कट कर दिए थे। देन मैंने इनको अच्छे से वॉश कर दिया था। इसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला था, उसमें तेल गरम होते ही मैं हल्दी और धनिया डाल देती हूँ। देन उसके बाद मैंने डाल दिए थे उसमें आलू एंड इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल के इसको सिम पे रख दिया था, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी। मैंने कहा इधर मैं इसे सिम पे कर दूँगी, इधर से आलू बनते रहेंगे और मेरी यूनिफॉर्म भी प्रेस हो जाएगी। और बस उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि यूनिफॉर्म जो है हमेशा मेरी रात को रेडी रहे। बट हुआ क्या ना, कल मेरे को शाम को ही कपड़े धोए थे तो यूनिफॉर्म तो चाहिए थी सूखे भी जब तक, तो इसलिए मेरे को मॉर्निंग में प्रेस करने पड़े। अदरवाइज़ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रात को इनकी भी यूनिफॉर्म बिल्कुल रेडी करके रख दूँ। बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार ऐसा। बस उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। इधर से मेरे आलू भी ऑलमोस्ट हो गए थे, बस बच्चों के लिए चपाती बनानी थी। तो सबसे पहले मैंने तवा लिया, वॉश किया। वैसे मैं रात को भी वॉश करके सोती हूँ, बट मेरी हैबिट है मैं अगेन मॉर्निंग में एक बार वॉश ज़रूर करती हूँ। इधर से बच्चों के लिए जल्दी जल्दी चपाती बना दी थी, उनका लंच वंच पैक कर दिया था। एंड उसके बाद उनके जाने के बाद मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। एंड देन मैंने बाहर खड़े होके या कभी बैठ जाती हूँ, जैसा भी होता है, क्योंकि बाहर का मौसम अच्छा हो रखा होता है, सुबह हवा अच्छी चल रही होती है। तो मैं चाय लेके बाहर चली गई थी, बाहर एंजॉय किया 5-10 मिनट। उसके बाद अगेन लग गई थी अपने काम पे। एंड आगे का व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।